नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय का मुख्य प्रशंसा। नेपाल में थप 10 गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण पुष्टि भेल छ। देश भर कयल गेल 731 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 9 गोटे आ 6 से 8 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 1 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कोरोना के कारण शुक्र दिन किनको मृत्यु नहीं भेल बीतल 24 घंटा में थप 26 गोटे संक्रमित कोरोना मुक्त भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। अखन नेपाल में 546 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। चुनाव लग आयल संगे प्रचार प्रसार तीव्रता लेने आ चुनावी रणनीति सब तीव्र रूप में विकरण होइत गेल अछि। बड़का दलक नेता सब अपन प्रभावित एरिया के दौड़ धूप संगे आम सभा से लऽ कऽ फोन सभा सब संबोधन करैत उम्मीदवार सबके जिताब सार्वजनिक तथा आंतरिक रणनीति में लागल छनि। वाम लोकतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सबके जिताब मध्य तराई के 12 पर्सा में पहुंचल नेपाली कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि सार्वजनिक के रूप में पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के लोजपा उम्मीदवार लक्ष्मण लाल कर्मी के जिताब भाषण केलो पर जसपा के जेन्ना का हाई अबेर हराब संगे आंतरिक गृह कार्य वतस घोरल सेना। बृहस्पति दिन वीरगंज नगवा में गठबंधन आयोजना के फोन सभा में प्रतिनिधि सभा में लोजपा के नेता एवं गठबंधन के उम्मीदवार लक्ष्मण लाल कौन आ प्रदेश 1 के ख में राम नारायण कुर्मी के जिताब स्थानीय मतदाता सबके आग्रह केलथि। चुनाव बाद के संघीय सरकार वाम लोकतांत्रिक गठबंधन के सरकार बन निश्चित रहल दावी करैत ओ मधेशक मांग आ नागरिकता समस्या समाधान नेपाली कांग्रेस के सरकार करत नेता निधि के दावी रहल सन। ओ देश में व्यवस्थित कर अखन के गठबंधन के सरकार के निरंतरता आवश्यक रहल हिनकर कहब स। काज कऽ जनता के विश्वास जीतल छी आ काज केनिहार के जीत अवश्य हैत उम्मीदवार सरोज सिंह कुशवाहा जिक्र केने छथि। महतरी क्षेत्र नंबर 4 के ख प्रदेश सभा सदस्य उम्मीदवार सरोज सिंह कुशवाहा अपने अधिक विकास केने आ एखनो विकास के कार्य करबाक बाकी रहल हिनकर कहब सल। कुशवाहा विकास आ समृद्धि शिक्षा बिना संभव नहीं रहल समेत जिक्र केने छलनि। वो कहलन अपने शिक्षा में लगानी वृद्धि शैक्षिक प्रणाली के स्थिरीकरण प्राविधिक शिक्षा में जोर देने से तहिना कुशवाहा सामुदायिक विद्यालय के शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि कर शिक्षक दरबंदी व्यवस्थापन तथा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण के लिए सेहो अपने पहल के प्रतिबद्धता व्यक्त केलथि। नेपाल में पहली बेर 1 करोड़ से बेसी खर्च कर मध्य प्रदेश सरकार पूर्व पश्चिम राजमार्ग में जड़ान के सीसीटीवी विथ रेडार गन 6 महीना नहीं बीतैत बिगड़ल अछि। 5 स्थान सीसीटीवी जड़ान के 6 महीना नहीं बीतैत 3टा बिगड़ला से बंद भेल अछि। तीव्र गति मापन कऽ दुर्घटना न्यूनीकरण करबाक उद्देश्य से राजमार्ग में जड़ान कयल गेल सीसीटीवी बिगड़ला से 2 महीना बीतलाक बाद संचालन में आब नहीं सकल अछि। सिराहा के लहान सप्तरी के भारदा सहित 5टा स्थान में जड़ान कयल गेल 12 के निजगढ़ पतलहिया आ महतरी के वर्दीवास में रहल आधुनिक प्रविधि के सीसीटीवी विथ रेडार गन मरम्मत अभाव के कारण पुनः संचालन में आब नहीं सकल अछि। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्रैफिक व्यवस्थापन कार्यालय पतलहिया 12 के ट्रैफिक प्रहरी उपरीक्षक नातीराम गुरुङ पतलहिया के सीसीटीवी मरम्मत के लिए प्रक्रिया आगा बढ़ल जिक्र केलनि। बाकी के सेहो किछ दिन में मरम्मत कयल जाइत हिनकर कहब रहल सल। बीतल फागुन से शुरू भेल सीसीटीवी विथ रेडार गन बीतल वर्ष साउने में खरीद केलो पर जड़ान तथा संचालन में फागुन से आयल सल। 1 वर्ष के वारंटी समय रहल सीसीटीवी 6 महीना नहीं बीतैत बिगड़ला से अखन धरि मरम्मत के लिए पहल नहीं कयल गेल अछि। प्रयोग के हिसाब से 6 महीना में बिगड़ला पर किनल गेल समय से म्याद खत्म भेला कारण कंपनी मरम्मत नहीं केने आ संबंधित निकाय समेत एहि प्रति चाँख नहीं देने अछि। प्रयोग के समय में मध्य प्रदेश अंतर्गत रहल राजमार्ग सब में होइत आयल तीव्र गति नियंत्रण आ सड़क दुर्घटना कम करब मात्रे नहीं भऽ कऽ अपराध नियंत्रण हिट एंड रन में समेत सीसीटीवी अधिक सहयोगी बनल प्रहरी उपरीक्षक गुरुङ के दावी रहल अछि। बिगड़ल समय पहिनहि से सीसीटीवी विथ
रेगार्ड गन के प्रयोग से 5000 से बेसी सवारी के कार्यवाही के दायरा में आनल गेल आ 40 लाख से बेसी राजस्व संकलन भेल हिनकर कहबै छ। कैमरा के सहयोग में गाड़ी के रंग, गति, चालक, यात्रु छुटियाव सकल गेल गुरुङ के कहबै छ। ट्रैफिक प्रहरी दुर्घटना न्यूनीकरण के लेल विगत में से हो हैंड हेड रेगार्ड गन टाइम कार्ड के प्रयोग करैत सचेतना फैलाव काज करैत आयल छल। विगत के हैंड हेल्ड रेगार्ड गन सब पिछला प्रविधि प्रयोग में सहज, वैज्ञानिक आ उपलब्धि मूलक रहल ट्रैफिक प्रहरी उपरीक्षक गुरुङ जिक्र केलथि। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमाले के खत्म करबाक प्रयास केने सब आब अपने खत्म भ रहल जिक्र केने छथि। शुक्र दिन धरान में आयोजित चुनावी सभा के संबोधन करते एमाले के सखाव कर षड्यंत्र केने सब आब अधिक समय नहीं टिकत, संगे एमाले के सखाव कर जाने सब आब अपने खत्म भ रहल जिक्र केने छैन। ओ देश विकास के संदर्भ में गठबंधन बोकने कांग्रेस के एकल चुनाव लड़ा आब लेल चुनौती समेत दिलेन। कांग्रेस समाजवाद के बात केलो पर समाजवाद की अइ हिनका थाहे नहीं रहल आ अखन विकलांग भक बैसाखी लक चल रहल छैन। आपके निर्वाचन में माधव नेपाल के नेकपा एकीकृत समाजवादी आ लोसपा राष्ट्रीय पार्टी बन नहीं सकत, संगे प्रचंड अपने विस्तारे खत्म होइत जाइत तर्क केने छथि। देश विकासको सम्बन्धमा गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस बहस गर्न आओस् हामीसँग तयार छ। चुनाव लड्न आओस् कांग्रेस हामीसँग। ठुलो पार्टी पुरानो पार्टी हो भनेर फाइफाइ गर्छ नि कहाँ। हामीसँग चुनाव लड्न आऊ, एक्लै लडौँ। कांग्रेसका नेताहरूको सभापतिको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको भनाइ तपाईँहरूले सुन्नुभयो। एक्लै लड्यो भने केवालले सिद्ध्याउँछ आफूलाई। धेरै नबुझ्यो भने यति चाहिँ बुझ्छ क्या कांग्रेस। धेरै नबुझ्यो भने यति चाहिँ बुझ्छ। एक्लै लड्न गयो भने कांग्रेसका त्यो पुराना सिंह भन्छ नि, गोरु बुढो भएपछि ठ्याक्क जुत्न गयो भने सिंह पक्लो त पिन्छ, किन पुरानो सिंह। कांग्रेस त्यस्तै पुरानो सिंह, उसलाई राम्ररी थाहा छ कतिपल्ट एमाले कांग्रेसलाई सिंह फुकालिसकेका छ। अब गठबंधन सरकार बनल बाद मुलुक भ्रष्टाचार में डूबल हिनकर कहब छल। ओली अखन टुकड़ा टुकड़ी जोड़ कर सरकार बनबाक दिन नहीं रहल कहत एमाले बहुमत संगे सरकार बनायत दावी केलथि। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता के नेतृत्व में रहल व्यापारिक भ्रमण प्रतिनिधि मंडल आए वियतनाम में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी सब सहित हो ची मिही सिटी में रहल प्रोपाइटर ट्रेड इंटरनेशनल टेक पार्क अवलोकन भ्रमण केलक अछि। व्यूवा संघ आ वियतनाम में चेंबर के उद्योगी व्यवसायी सब बीच के भेल छलफल तथा वियतनाम के उद्योगी व्यवसायी सब हो ची मिही सिटी में रहल ट्रेड इंटरनेशनल टेक पार्क भ्रमण आ अवलोकन के लेल केने आग्रह अनुसार संघ के टोली ई व्यापारिक पार्क के भ्रमण अवलोकन केलक अछि। उक्त अवसर में संघ के भ्रमण टोली व्यापारिक पार्क के महानिर्देशक संग भेंट घाट तथा अंतरक्रिया केने छल। अंतरक्रिया के क्रम में व्यापारिक पार्क के महानिर्देशक व्यापारिक पार्क के विशेषता संबंध में वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के भ्रमण टोली के प्राविधिक तथा स्थलगत रूप में अवगत करौलथि। मुख्य विशेषता संबंध में महानिर्देशक कहलन एहि व्यापारिक पार्क में कोनो व्यवसायी एतऽ के जगह आ भवन के लेल एक बेर लगानी केने में 50 वर्ष धरि के लगानी प्रभावकारी हैत आ 50 वर्ष बाद मात्र नवीकरण करब व्यवस्था रहल अछि। जाय के कारण ई व्यावसायिक पार्क में विश्व के अधिक देश जेना कि अमेरिका, जापान, कोरिया, यूरोपियन देश सब के साथ ही अफ्रीकी देश के उद्योगी व्यवसायी सबसे अत्यधिक लगानी के ने जानकारी करौने छथि। उक्त भ्रमण प्रतिनिधि मंडल के संघ के निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल केडिया, उपाध्यक्ष माधव राजपाल, महासचिव मनोज कुमार दास, सचिव अरविंद्र अमात्या, सह कोषाध्यक्ष प्रेमचंद्र गोयल,
सहसचिव मनोज रुंगाट, कासस सुनील कुमार खेतान, रविन्द्र कुमार वरनवाल, मनोज कुमार शर्मा, नरेश कुमार डिबडेवाला, शिवजी प्रसाद शाह, मुरली जालान, प्रमोद कुमार चौरसिया, पन्नालाल प्रसाद शाह, प्रकाश खंडेवाला, अंकित कुमार खेतान, प्रभात रुंगटा, बुद्धि प्रसाद पंत, डाक्टर लक्ष्मी थापा लगायत के सहभागिता रहल अछि। धनुषा के छिलेश्वरनाथ नगरपालिका महेंद्रनगर सिस्मेटिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित जलसा भव्यता के साथ संपन्न भेल अछि। बृहस्पति दिन मदरसा सादिया लीलवंता के आयोजना में कयल गेल जलसा में मदरसा में अध्ययनरत 21 गोटे के सलमा खातून, फानी खातून आ नगमा खातून के हाथ से केरत आ आलमियत के कोर्स पढ़ कर खत्म केने छात्रा सबके दीक्षांत सेहो कयल गेल। मदरसा के संचालक मौलाना मोहम्मद हसन रेजा चतुर्वेदी जानकारी देने छन्। महिला मात्र सहभागी ई कार्यक्रम जलसा में अपन समुदाय के इस्लामिक शरीयत कानून अनुसार चल आ इस्लामी संदेश देव वक्ता सब आग्रह केलनि। इस्लाम धर्म के मूल्य मान्यता विपरीत कोनो काज नहीं कर इस्लामी संस्कृति के संरक्षण आ प्रवर्धन समेत में मुस्लिम समुदाय ध्यान देनाइ जरूरी रहल वक्ता सब आग्रह केलथि। वक्ता सब इस्लाम धर्म के संरक्षण आ प्रवर्धन कर सब मुस्लिम सबके एकजुट भ क लाग सुझाव दैत अपन धार्मिक रीति रिवाज आ परंपरा अनुसारे पावन तिहार तथा कार्य सब कर सुझाव देने मदरसा के संचालक मौलाना मोहम्मद हसन रेजा चतुर्वेदी जानकारी देने छन्। जलसा में प्रमुख वक्ता के रूप में भारत के यूपी से आयल सलमा खातून, हानी खातून आ दिल्ली से आयल नगमा खातून इस्लाम धर्म, सामाजिकता आ मानविकता सन मजबूत संबंध रहला से एहि के संदेश फैलाव आवश्यक रहल उल्लेख केलनि। जलसा में हजारों के संख्या में मुस्लिम महिला सबके सहभागिता रहल मदरसा संचालक मौलाना मोहम्मद हसन रेजा चतुर्वेदी जिक्र केलथि। ईटा उद्योग में अल्पत रहल 38 गोटे भारतीय नागरिक सबके रौतहट प्रहरी उद्धार केलक अछि। रौतहट के परोहा नगर पालिका 4 में रहल अमन ईटा उद्योग में अल्पत्र भारत के उत्तर प्रदेशक 38 गोटे के रौतहट प्रहरी बुध के रात उद्धार केने जानकारी देलक अछि। उद्धार कयल गेल 38 गोटे मध्य 18 गोटे महिला रहल छन्। ईटा उद्योग में 3 दर्जन से बेसी भारतीय अल्पत्र रहल सूचना प्राप्त भेलाक बाद इलाका प्रहरी कार्यालय राजपुर से खटल प्रहरी टोली उद्धार केने जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देलक अछि। बुध के रात उद्धार कयल गेल भारतीय सबके बृहस्पति दिन भारत बिहार के सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया में रहल एसएसबी के जिम्मा लगाओल गेल अछि। उद्धार कयल गेल भारतीय सब उत्तर प्रदेश के समत अलियापुर जिला के बासिंदा रहल छन्। भारत के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला से रौतहट के ईटा उद्योग में 100 महिला पुरुष कार्यरत रहल छन्। ईटा उद्योग संचालन होबाक समय आयल संगे भारतीय मजदूर सब रौतहट के विभिन्न ईटा उद्योग में आवल लागल छथि। निर्वाचन आयोग अगहन 4 गते होबे लागल निर्वाचन में मतदान केंद्र के समावेशी तथा अपांग मैत्री बनाबे लेल निर्देशन देलक अछि। आयोग एकटा निर्देशिका जारी करैत मुख्य निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत तथा निर्वाचन में खटल सब कर्मचारी सबके निर्देशन देलक अछि। आयोग जारी केने निर्वाचन व्यवस्थापन में लैंगिक तथा समावेशी नीति 2077 आ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2079 में लैंगिक तथा समावेशी सिद्धांत के कार्यान्वयन में जोर देल गेल अछि। मतदान कक्ष बनाबो वा मतपेटिका अधिक ऊंचाई में नहीं राखो, छोट कद वा अपांगता भेल व्यक्ति संगे ज्येष्ठ नागरिक सब सजिले मत संकेत कर सके तेहन बनाव निर्माण कर आयोग के निर्देशन रहल अछि। साथ ही गर्भवती, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, रोगी, क्रियापुत्री, सुतकेरी मतदाता के लेल विश्राम कर ठाव के व्यवस्था समेत कर लेल आयोग निर्देशन देलक अछि। गर्भवती, सुतकेरी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, रोगी, क्रियापुत्री, अपन कांख में बाल बालिका के लक आयल महिला, अपांगता रहल व्यक्ति तथा अन्य लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मतदाता के मतदान में प्राथमिकता देल जाय निर्देशिका में उल्लेख रहल अछि। आसन्न निर्वाचन मिति नजदीक आयल संगे सप्तरी 2 में चुनावी माहौल दिन प्रतिदिन गरमा रहल अछि।
एहि क्षेत्र से प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के लिए दुटा राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा देखल गेला के बाद सबके चाइक 72 दिस बेसी रहल अछि। निर्वाचन मिति नजदीक आर संगे तीनू नेता सब अपन अपन पक्ष में राखल लेल मतदान दिन रात मतदाता के घर आंगन में घोषणा पत्र लक पहुंच रहल छन्। एहि क्षेत्र से प्रतिनिधि सभा सदस्य में सत्ता गठबंधन के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोजपा के जयप्रकाश ठाकुर, जसपा एमाले गठबंधन से जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके रफ सहित 18 गोटे उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहल छथि। मुख्य प्रतिस्पर्धा ई तीनों उम्मीदवार बीच रहल स्थानीय सबके कहब सन। सप्तरी में प्रतिनिधि सभा दिस 4टा आ प्रदेश सभा दिस 8टा निर्वाचन क्षेत्र रहला से एहि संगे 95,344 मतदाता रहल। एहि क्षेत्र से 2074 के निर्वाचन में तत्कालीन राजपा अखन के लोजपा साथे नेपाली कांग्रेस समेत साथ पेने उपेंद्र यादव चुनाव जीतल छलनि। एहि बेर उपेंद्र एमाले संग गठबंधन क के चुनावी मैदान में उतरल छनि। दोसर प्रभावशाली नेता जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राउत के उम्मीदवारी सेहो हिनका चुनौती थपायल अछि। यादव आ राउत दुनू महादेवा गाउँपालिका 2 के मतदाता सेहो रहल छथि। एकेटा वार्ड के दूटा प्रभावशाली नेता एकेटा निर्वाचन क्षेत्र खोजने बाद इस क्षेत्र के चुनावी प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनल अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन के साझा उम्मीदवार ठाकुर आ जनमत पार्टी के अध्यक्ष समेत रहल डॉक्टर राउत के सेहो अखन दमदार प्रतिस्पर्धा देखल गेल अछि। रौतहट के पूर्वी भेग दुर्गा भगवती गाउँपालिका में बीतल रात एकटा घर में भेल आगि लगी में पड़ कऽ 1 दर्जन चौपाया जरि कऽ नष्ट भेल अछि। आगि लगी से लाखों के क्षति भेल अछि तऽ दुर्गा भगवती गाउँपालिका 4 पचरुखी के लक्ष्मण महतो के घर में बीतल रात 11 बजे के समय में आगि लगी भेल छल। आगि लगी से गोठ में रहल एकटा भैंसी, 10टा खस्सी बकरी, किछ काठ, धान, गहूँ, लता कपड़ा जरल संगे घर में सेहो पूर्ण रूप में क्षति पहुंचल पीड़ित परिवार जानकारी देलक अछि। मच्छर धपाबा लेल बारल गेल धूप से सलकल आगि में 10 लाख रुपया बराबर के क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं रूपन्देही क्षेत्र नंबर 5 के प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार भरत शाह राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक रोक कर अधिक नागरिक सबके नागरिकता विहीन कर देने आरोप लगौने छथि। रूपन्देही क्षेत्र नंबर 5 के सैना महीना में घर दैलो करबाक क्रम में जिक्र केने सा राष्ट्रपति भण्डारी पद में रहल धरि नागरिकता विधेयक रोक कर रखने आ आगामी निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति परिवर्तन क के नागरिकता विधेयक पास करब जिक्र केलथि। शाह केपी ओली 2 बेर संसद भंग क के जनता के मत के अपमान केला से आब एमाले के मत नहीं देवल लेल तर्क केने छनि। शाह केपी ओली से प्रजातंत्र लोकतंत्र के रक्षा नहीं हैत कहैत ओली गणतंत्र संहिता के विरोधी रहल तर्क केने छलनि। मेरी भंगा दिन होला अब कति दिन तो इस कारण वहाँ पाकर प्रजातंत्र को स्टार्ट प्राण जोटे तो सब अंदर से सब से ऑफर समथिंग इस कारण वहाँ ट्रुथ देना अपना अरबों पूरा वहाँ गणतंत्र को छुआ विरोधी हुनुहुन्छ र संहिताको पनि विरोधी थियो। वहाँ कहिले पनि संहितालाई भने आफ्नो हाई स्तरबाट मान्नु संहिताले धेरै अधिकार दिएको छ। स्वास्थ्य पानी प्रदेशमा अधिकार दिएको छ, नगरपालिकामा अधिकार दिएको छ। आज नगरपालिकामा सैना महिना स्थानमा 80-90 करोड आउँथ्यो। पहिलो गाउँपालिकाको त 5 लाख आउँथ्यो, अहिले 80-90 करोड आउँथ्यो। ठुला अधिकारहरू दिएको छ। सानो उद्योगतालाई दिएको छ। तपाईँहरूको धेरै अधिकार 22देखि लिएर तमाम अधिकारहरू दिएको छ। ठेक्कापट्टाको लाइसेन्स लिने अधिकार दिएको छ। तमाम धेरै अधिकार दिएको छ। त्यसकारण यति धेरै अधिकार आएको छ। प्रदेशमा पनि यति धेरै अधिकार आएको छ। प्रदेशले आज रूपन्देही क्षेत्र नंबर 5 में गठबंधन के दिशा कांग्रेस के भरत कुमार शाह और नेकपा एमाले के दिशा वासुदेव घिमिरे चुनावी मैदान में उतरल छन्। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
सोन के दाम आए 1300 रुपया से बढ़ल अछि। छपावाल सोन आए 96,700 रुपया पहुँचल अछि तऽ काल्हि तोला के 95,400 रुपया निर्धारण कयल गेल सन। किछु दिन से सोन के दाम लगातार अखन बढ़ि रहल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ला से नेपाली बाजार में सेहो महंग भेल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष तेज रतन साक्य जानकारी देने छनि। हिनकर अनुसार सोन के दाम अखन और बढ़बाक संकेत देखल गेल अछि। अमेरिका में अखन भऽ रहल मध्यावधि चुनाव के असर सोन में पड़ल, साक्य जानकारी देलथि। चुनाव के कारण अमेरिका में डॉलर के भाव किछु कमजोर रहला से लगानीकर्ता सोन में लगानी करऽ लागल छनि। एहि के कारण एहि के असर दाम में भाव में समेत पड़ल अछि। संगे आइ चांदी के दाम समेत बढ़ल अछि। तोला में 10 रुपया से बढ़ि कऽ चांदी आइ 1,295 रुपया निर्धारण कयल गेल, महासंघ जानकारी देने अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबे करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।